हेलो गाइस और वेलकम टू द यूट्यूब चैनल वंस अगेन। और मेरे को एक डाउट था, ठीक है, जो आप कमेंट में क्लियर करेंगे। जैसे कि मैं वीडियोस बना रहा हूँ, तो वीडियोस के अंदर मैं कौन सी लैंग्वेज प्रेफर करूँ, इंग्लिश करूँ या फिर हिंदी करूँ। इंग्लिश मेरी थोड़ी वीक थी, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा अगर मैं रेगुलर बेसिस पे उस पर इंग्लिश में बात करूँगा यूट्यूब पे, तो हो सकता है कि मेरी इंग्लिश वो फ्लुएंट हो जाए। लेकिन जैसा आप लोग कहेंगे वैसे हिंदी या फिर इंग्लिश में हम बात करेंगे, या फिर अभी तो मिक्स चल रहा है, हिंदी किसी वीडियो में इंग्लिश, किसी वीडियो में हिंदी, इस तरीके से, ठीक है। और आज का जो वीडियो होने वाला है, सिंस आज संडे है, तो आज मैंने जैसा आपको प्रॉमिस किया था कि हम क्या करेंगे, अपना जो स्ट्रक्चर है और साथ ही साथ एप्लीकेशंस है, मतलब जो भी अभी हमने बिल्ड किया है वो चीज़ हम आपको दिखाने वाले थे। तो लाइव सेशन तो नहीं हो पाया, लेकिन मैं रिकॉर्डेड फॉर्म में इसको आपको आज दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन में और देखते हैं कि हमने क्या बिल्ड किया, और दिखाते हैं क्या कैसे कैसे क्या वर्क कर रहा है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। तो ये आ चुके हैं हम लोग अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, और चलिए जिस काम के लिए हमने कंप्यूटर ऑन किया है वो काम कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपको स्ट्रक्चर दिखा देते हैं। तो देखिए ये कुछ स्ट्रक्चर है। यहाँ पे जो है हमारे पास कुछ फाइल्स बनती हैं। जैसे कॉन्फ़िग डॉट फाइल है, ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल है पूरे ऐप की। फिर साथ में यहाँ पे मैनेजर डॉट पी वाई, और यहाँ पे एप्स, जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, जैंगो जो है वो अलग अलग एप्स, मतलब जैंगो एक फ्रेमवर्क है जिसके अंदर हम अलग अलग एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अलग अलग एप्लीकेशन बना रखी है। जैसे हमने अकाउंट्स नाम की एक एप्लीकेशन बना रखी है, और इसके अंदर हमने बहुत सारे फीचर्स इंप्लीमेंट किए हैं, ठीक है। जैसे मॉडल हो गया, मॉडल के अंदर हम दिखा सकते हैं आपको, जैसे यहाँ पे हमने यूजर नाम का एक फीचर एट्रीब्यूट ऐड किया है। और यहाँ पे हमने जो बेस यूजर होता है मैनेजर, जैसे हम अगर बाय डिफॉल्ट अगर जैंगो हम यूज करते हैं तो उसमें हम एक एडमिन की तरह लॉग इन कर सकते हैं, कुछ चेंजेस कर सकते हैं, क्रेडेंशियल्स भी बना सकते हैं, और उन सबको चेंजेस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम कर सकते हैं, तो उसको हमने अपडेट किया है, खुद का सुपर यूजर फंक्शन बनाया है, ठीक है। और यहाँ पे हमने फिर एक यूजर क्लास इंप्लीमेंट की है, जिसके अंदर हमारे पास अलग अलग कॉलम्स हैं। मतलब ये डेटाबेस, बेसिकली ये डेटाबेस की टेबल्स हैं जिनके ये सारे कॉलम्स है, ईमेल, यूजर नेम और एक्टिव स्टाफ, साथ ही साथ डेट ज्वाइन का भी है, ठीक है। फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर रहे हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे यूजर फील्ड्स हैं। तो यहाँ पे यूजर जो हमने चेंज किया है, बाय डिफॉल्ट यूजर नेम से लॉगिन होता है, लेकिन हमने उसको चेंज करके ईमेल कर दिया है, और यूजर नेम को रिक्वायर्ड फील्ड में रख दिया है, ठीक है। और ये चीजें हैं जो सिर्फ ईमेल, ये एक्चुअली जो हमने डेफिनेशन लिखी हुई है, ये हम इसलिए देते हैं कि अगर हम एडमिन पोर्टल ओपन करते हैं, तो एडमिन पोर्टल में हम जो भी चेंजेस करते हैं, मतलब अगर एडमिन पोर्टल हम ओपन करते हैं, तो उस एडमिन पोर्टल में जो हमें दिखेगा वो क्या दिखेगा, सेल्फ डॉट ईमेल। हर यूजर के लिए उसका ईमेल दिखाई देगा, उसको क्लिक करके हम बाकी डिटेल्स देख सकते हैं, ठीक। फिर हमने ऐसे प्रोफाइल बनाई है, प्रोफाइल भी होनी चाहिए। जैसे मान लो हमारा सोशल मीडिया एप्लीकेशन है, तो एक यूजर अगर लॉग इन करेगा तो उसकी एक प्रोफाइल होगी। तो यहाँ पे हमने इसको इसीलिए एक किया हुआ है, देखो, मतलब यहाँ पे वन टू वन वन फील्ड है, मतलब वन टू वन रिलेशन है। अगर एक यूजर है तो उसकी एक ही प्रोफाइल फोटो होगी। तो ये सारी चीजें यहाँ पे इम्प्लीमेंट की हुई है। फिर उसके बाद नीचे चलते हैं, यहाँ पे फॉलो मॉडल है। तो फॉलो मॉडल क्या करता है, तो फॉलो मॉडल हमारा इसके अंदर फॉलोअर्स और फॉलोइंग दिखाते हैं, और क्रिएटेड डेट एंड टाइम दोनों स्टोर होता है। साथ में फॉलोअर्स हमेशा यूनिक होंगे, कभी भी दो फॉलोअर सेम नहीं हो सकते, फॉलोअर और फॉलोइंग दोनों सेम नहीं हो सकते, ठीक है। तो यहाँ पे ये चार चीजें हैं, और ये यहाँ पे रिटर्न कर रहा है कुछ चीज, ठीक है। फिर उसके बाद जाते हैं यहाँ पे क्लास मेथड। तो क्लास मेथड यहाँ पे यूजर फॉलो करना है तो फॉलो करने के लिए फॉलो वाला मेथड कॉल होगा, यूजर अनफॉलो करना है तो अनफॉलो वाला मेथड कॉल होगा। ये सारी चीजें हमने बनाई है। फिर उसके बाद हमने अभी ये मैंने पूरा इम्प्लीमेंट नहीं किया, अभी मैं जस्ट इसको क्रिएट कर रहा था। तो मैंने कहा पहले वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो ये पोस्ट वाला अभी कंप्लीटेड नहीं है, बस थोड़े बहुत फील्ड्स बनाए हैं, और इसको मैं आगे अपडेट करूंगा, ठीक है। फिर यहाँ पे सीरियलाइजर है, जो हमारा पूरा क्या बोलते हैं, जैसे जैंगो है, और उसके साथ JWT है, मतलब जैंगो एपीआई फ्रेमवर्क जो है, तो उसका हम यूज करके ये सारे एपीआई रिक्वेस्ट, जैसे जेसन है तो जेसन को सीरियलाइज करते हैं। तो ये सारी चीजें हम यहाँ की मदद से करते हैं कि क्या क्या फील्ड्स होंगी, और क्या क्या यूजर की क्या क्या फील्ड्स हम उसमें पास कर रहे हैं, किसको हाइड करना है, किसको रहने देना है। ये सारी चीजें हम यहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली लिखा हुआ है रजिस्टर करने के लिए यूजर के, और ये यूजर का मेटा डेटा, मतलब यूजर सीरियलाइजर, यानी ये वाला किसके लिए लिखा था, हाँ ये हमारा था वो फील्ड के लिए।
कौन सी फील्ड? जब हम यूजर फॉलोअर्स थे, तो फॉलोअर जब फॉलो कर लेगा तो उसके बाद हम उसको काउंट करेंगे कि इस स्पेसिफिक अकाउंट के लिए फॉलोअर्स कितने हैं, तो वो सारी चीजें रिटर्न करता था। तो उसमें आईडी और ईमेल रिटर्न करता था यूजर के लिस्ट के अंदर, ठीक है। तो वो चीजें हैं। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे सिग्नल है। बेसिकली अभी हमने ये कनेक्शंस नाम की एप्लीकेशन बनाई है, लेकिन अभी इस पे हमने काम नहीं किया। कोर के अंदर हमने थोड़ा बहुत काम नहीं किया है, और यहाँ पे पोस्ट के अंदर भी हमने काम नहीं किया। तो बेसिकली हमें पोस्ट वाला जो काम करना था वो यहाँ बनाना चाहिए था। ओके, अब मैं इसको थोड़ा अपडेट करूंगा। फिलहाल हमने ये सारी चीजें देखी हैं। तो ये ही ऐप है अभी फिलहाल के लिए, और मैं आपको एक बार रिक्वेस्ट करके भी दिखा देता हूँ। तो इसके लिए हमें पोस्टमैन को ओपन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने पोस्टमैन को कर लिया है ओपन। तो ये हमने पोस्टमैन को ओपन कर लिया है, और यहाँ पे अब अगर हम एक यूजर को रजिस्टर करना चाहते हैं तो हम क्या कहाँ जाएंगे? सबसे पहले हम जाएंगे कि रजिस्टर करना है। तो रजिस्टर करने के लिए हमारे पास एक यूआरएल था, अकाउंट डॉट, ये यूआरएल हमारा। फिर उसके बाद एपीआई अकाउंट डॉट अकाउंट्स, और फिर यहाँ पे हम करेंगे रजिस्टर, ठीक है। तो रजिस्टर पे जाएंगे, और फिर हमने यहाँ पे कुछ चीजें पास करनी पड़ेंगी, जैसे जेसन के अंदर यहाँ पे एक ईमेल। तो ईमेल हम मान लेते हैं कि कुछ एक ईमेल बना लेते हैं, जैसे मान लेते हैं ईमेल डॉट 23@gmail.com, ठीक है। और इसका पासवर्ड हम रख देते हैं ईमेल, और इसका यूजर नेम भी हम रख देते हैं यूजर नेम। तो यूजर नेम हम रख देते हैं, क्या रखते हैं? यूजर नेम हम रख देते हैं ईमेल, ईमेल यूजर, ठीक है। और एक बात आप ध्यान दीजिएगा कि आप कभी भी ईमेल और ये सारी जो जितने भी ये फील्ड्स हैं, इनको कभी भी आप सेम नहीं फिल कर सकते हैं। तो आपको हर बार नए फील्ड से ही डालने पड़ेंगे, नए फील्ड यहाँ पे एंटर करने पड़ेंगे, जिससे आपका ये वर्क करे प्रॉपर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे पहले तो गेट नहीं, आप पोस्ट रिक्वेस्ट पड़ेगी। तो हमने यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट करी, और ये हमारा कह रहा है एक्सेस टोकन इज नॉट वैलिड करके। ओके, एक्सेस टोकन, ओके। तो यहाँ से हम इसको हटा देते हैं अभी फिलहाल के लिए, नॉट ऑथेंटिकेटेड कर देते हैं, और यहाँ पे हम इसको करते हैं या। तो हमारा जो ईमेल है ये, और यूजर नेम है जो, वो आ गया, मतलब ये रजिस्टर हो गया है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ऐसे, तो मैं आपको एक बार इसे उस पे ब्राउजर में भी दिखा देता हूँ, ब्रेव। और यहाँ पे मैं लोकल होस्ट कोलन 8000, और यहाँ पे हम दिखाते हैं आपको, जैसे यहाँ पे अगर हम एडमिन पे जाएंगे, तो एडमिन पे जाएंगे तो यहाँ पे हमें ये लॉगिन है, ऑलरेडी लॉगिन है, सिंस मैंने ऑलरेडी ये सब कर रखा था। तो मैंने कहा था कि क्या हमने क्या किया, हमने यूजर को रजिस्टर किया। क्या नाम था? ईमेल क्या था? email डॉट 23 डॉट ये, ठीक है। तो लेट्स सी कि क्या ईमेल बना है। तो यूजर्स के अंदर जाएंगे, यूजर टेबल के अंदर देखो यहाँ पे बन गया है ईमेल हमारा। इसकी आईडी 7 है, और यहाँ पे हमने यूजर नेम भी दिख रहा है, और यहाँ पे एक्टिव और स्टाफ। स्टाफ नहीं होगा, जो वहां से यूजर बनेगा वो स्टाफ नहीं होगा, ठीक है। उसको हम बाद में कभी करेंगे कि जो वहां से हम लोग यूजर बनाते हैं वो भी स्टाफ और एडमिन की तरह यूज किया जा सके। लेकिन बेटर रहेगा कि हम अब अगर अपने टर्मिनल से ही करें, ठीक है। दूसरा, अब देखो जैसे ही ये फाइल बनी, जैसे ही ये यूजर बना, इसके साथ ही प्रोफाइल भी बन जाएगी इसकी, ठीक है। अब कैसे प्रोफाइल बनेगी, लेट्स सी। तो हमने देखा यहाँ पे देखो ये प्रोफाइल बन गई, यूजर जो है वो यहाँ पे दिख रहा है। यूजर, इसकी प्रोफाइल बन गई, तो इसकी प्रोफाइल में क्या होगा? एक बायो होगा, और एक क्या होगा? पिक्चर होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम मीडिया अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें ओके। तो हमारा ये काम हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो फॉलोअर्स, फॉलोअर्स टेबल में भी कुछ चीजें हैं जो किसी चीज को फॉलो करे, जैसे यूजर नेम है, और ये फॉलो करता है इसको, ये फॉलो करता है इसको, ये फॉलो करता है इसको, ये सारी चीजें दिख रही हैं, ठीक है। तो अभी बेसिकली हमने क्या किया है, बहुत सिंपल सा काम किया था, ठीक है। ये हो गया, ओके। अब हम क्या करेंगे, एज दिस यूजर, हम इस यूजर की तरह रजिस्टर करेंगे। और रजिस्टर करने के बाद हम क्या करेंगे, हम इसको, हम इसी के अकाउंट से किसी को फॉलो करेंगे, ठीक है। इसी के अकाउंट से किसी को फॉलो करने की कोशिश करेंगे। तो अकाउंट्स, और अगर हम यहाँ पे फॉलो, फॉलोअर था, फॉलोअर काउंट, नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली यूआरएल याद नहीं रहते मुझे, ठीक है। थोड़ा सा मैं शॉर्ट टेम्पर्ड आदमी हूँ।
मैं शॉर्ट टेम्पर्ड नहीं, शॉर्ट मेमोरी वाला आदमी हूँ भाई, ठीक है। मुझे यूआरएल्स नहीं याद रहते, तो देखते कहा गया यूआरएल्स, यूआरएल्स सीधा यूआरएल्स के अंदर रजिस्टर है, अकाउंट्स डॉट रजिस्टर, और ये फॉलो, ओके फॉलो 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 फॉलो, ठीक है। फॉलो नाम का एक रिक्वेस्ट है, यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट करनी है विद दैट, नहीं नहीं, एक्चुअली मुझे पहले टोकन्स चाहिए, तो टोकन्स चाहिए, तो एपीआई डॉट टोकन, एपीआई स्लैश टोकन, टोकन चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम टोकन सेंड करते हैं, तो यहाँ पोस्ट रिक्वेस्ट में हमें एक्सेस टोकन मिल जाएगा, इसको हम कॉपी करेंगे, तो इसको कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल प्लस सी, और ये 5 मिनट के लिए वैलिड है, तो इसको हम जल्दी से ये काम करते हैं। तो यहाँ पे हमने इसे कलेक्ट किया, कंट्रोल प्लस वी किया, और फिर उसके बाद हम यहाँ गए बॉडी में, और यहाँ पे हमने ये सारी चीज़ें नन कर दी, और यहाँ से हम गए कि हम फॉलो करना चाहते हैं, तो पोस्ट रिक्वेस्ट ही रहेगी, और यहाँ पे अकाउंट्स हो जाएगा, अकाउंट स्लैश 4, किसको फॉलो करना है, पहले तो हम यूज़र देख लेते हैं कौन सा यूज़र है कि नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यूज़र्स, यूज़र मान लो कि ये 7th यूज़र है, और ये कह रहा है कि 6th यूज़र को हमें फॉलो करना है, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे 6th यूज़र को हमें फॉलो करना है, तो 6 स्लैश फॉलो, 6 स्लैश फॉलो, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट करते हैं, तो देखो यहाँ पे रिस्पॉन्स आया, ईमेल दिस इज फॉलोइंग दिस, ठीक है। अगर अब हम इस यूजर से देखेंगे, डेटाबेस के अंदर जाएंगे, तो यहाँ पे देखेंगे कि अगर हमारा फॉलो वाला है टेबल, उसके अंदर ऊपर एक रिलेशन बन के आ गया कि ये इसको फॉलो करता है, ठीक है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से फॉलो हो रहा है, ओके। और अगर हम इसी पे यहाँ पे टोकन्स हो गए, फिर अब और क्या दिखा सकते हैं इसमें, हाँ, इसमें फॉलोअर काउंट, तो अगर हम इसके फॉलोअर काउंट देखते हैं, तो ये स्पेसिफिक यूजर के ये भी फॉलोअर्स दिखते हैं, तो फॉलोअर काउंट पे अगर हम यहाँ जाते हैं, और यहाँ पे हमें गेट रिक्वेस्ट करनी है, पोस्ट रिक्वेस्ट नहीं, गेट रिक्वेस्ट, ठीक है। तो हम यहाँ पे गेट रिक्वेस्ट करेंगे, तो हमें मिलेगा डिटेल्स जीरो और रिजल्ट जीरो, मतलब इसका कोई फॉलोअर नहीं है, और इसको किसी ने फॉलो नहीं कर रखा है। तो मैं एक दूसरे आईडी और पासवर्ड से यहाँ पे JWT रिक्वेस्ट करता हूँ, तो वो मुझे अभी याद नहीं है पासवर्ड क्या था, पासवर्ड 123 था, और ईमेल क्या था, और यहाँ से उठाते हैं ईमेल, यूजर्स के अंदर जाते हैं, और ये लास्ट वाला ईमेल क्या था, कंट्रोल प्लस सी, यहाँ से, ये अभी टेस्ट यूजर्स हैं, बाद में मैं सारी डेटास को डिलीट कर दूंगा, इसलिए मैं अभी आपको ये टेस्ट करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमने किया, और इसके बाद हमें एक टोकन रिक्वेस्ट चाहिए, क्योंकि मुझे टोकन चाहिए, मुझे इस अकाउंट से लॉग इन करना है, तो यहाँ पे टोकन करके हम ये करेंगे, और इसको हम पोस्ट रिक्वेस्ट की तरह भेजेंगे, ओके। तो पोस्ट रिक्वेस्ट हमने की, यहाँ पे सेंड किया, हमारे पास एक्सेस टोकन आ गया, और इस एक्सेस टोकन से अब हम एज दिस अकाउंट लॉग इन हो जाएंगे, तो यहाँ ऑथेंटिकेशन में जाएंगे, इस जो टोकन मिला था इसको हम चेंज कर देंगे, और फिर उसके बाद यहाँ पे जाएंगे, और यहाँ पे हम इसके कुछ फॉलोअर्स हैं, और इसलिए मैं ये वाला दिखा रहा हूँ आपको, तो अकाउंट्स स्लैश फॉलोअर डॉट काउंट, फॉलोअर डॉट काउंट, और यहाँ पे पोस्ट नहीं, गेट रिक्वेस्ट, ठीक है। पोस्ट रिक्वेस्ट अगर हम करेंगे, यहाँ पे नन कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हो, वैसे आप चल जाता है। तो यहाँ पे देखिए, हाँ, यहाँ पे देखिए इसके टोटल काउंट है, डिटेल्स वैसे इसे चेंज करना पड़ेगा, काउंट होगा यहाँ पे, ठीक है। काउंट है, तो तुम्हारा ये फॉलोअर्स का काउंट दे रहा है, और साथ ही साथ यहाँ पे आईडीज दे रही है कि कौन कौन किसको किसको फॉलो करता है, किसको किसने 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 किसको फॉलो कर रखा है। तो हमारा बेसिक बैकएंड में जो है एपीआई तैयार हो गई है, और कुछ इस तरीके से दिखाई दे रही है वो। तो बस इतना ही था, अभी तक तो हमने यही डेवलप किया है, और अभी मैं जस्ट वर्क करने जा रहा था पोस्ट पे, तो उसको वो भी हम करते हैं धीरे धीरे, और फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, बाकी ये कुछ चीजें प्रिंट कराई है मैंने फॉर टेस्टिंग पर्पस, तो इसको आप इग्नोर करिएगा। तो बस आज का वीडियो बस इतना ही था, क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया था कि हम इसको एक बार लाइव में भी देख लेंगे, तो बस ये। और कैसा लगा आपको, अगर ये आप अच्छा लगा हो तो
बता दीजिएगा। और अगर आपको जर्नी को मतलब कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगा हो, जैसा भी आपका रिव्यू हो इस ऐप के लेके या इस एपीआई का डेवलपमेंट को लेके, या फिर मेरे को कुछ नया आपको बताना हो, जैसे कि आप इस तरीके से भी काम कर सकते हैं, इस तरीके से ये चीज़ें भी सीख सकते हैं, तो वो सारे सजेशंस के लिए कमेंट्स ऑलवेज़ ओपन रहेगा। और साथ ही में अगर आपको मेरी जर्नी फॉलो करनी होगी, तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट कर सकते हैं कि आपको जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो मिलती रहें एज़ फास्ट एज़ मैं वीडियो। राधे राधे।